Geometry lesson 2 Pythagoras theorem questions asked in the board exam from lesson 2। तो lesson 2 से जो भी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, prove that in a right angle triangle the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided। तो ये एक थियरम है जिसे प्रूव करना है। कौन सा थियरम है? ज्योमेट्रिक मीन, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का थियरम है ये, जो हमें प्रूव करना है। तो जब भी थियरम दिया रहता है तो हमें डायग्राम भी ड्रॉ करना रहता है, गिवन भी लिखना रहता है, टू प्रूव भी लिखना रहता है, उसके बाद इसको प्रूव करना है। तो गिवन, now what they have given in this question that in a right angle triangle डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 33 में दिया है ज्योमेट्रिक मीन, उसमें PQR लिया है। तो यू कैन टेक द सेम अल्फ़ाबेट्स ऑल्सो, आई हैव टेकन ओवर हियर ABC। तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल और एंगल AB मतलब B जो है बड़ा वाला ट्राइंगल में एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री और BD जो है ये जो हाइपोटेन्यूस है AC इज़ अ हाइपोटेन्यूस के ऑपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो AC का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? B से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है दैट इज BD, दैट डिवाइड्स द हाइपोटेन्यूस इनटू टू पार्ट्स AD और DC। सो इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री सच दैट BD इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस AC and we have to prove that the geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided। यहाँ पे BD जो geometric mean है that is equal to what? AD into DC। AD into DC जो hypotenuse को ये जो perpendicular divide करता है into two parts AD into DC। तो we have to prove that BD square is equal to AD into DC। तो geometric mean का मतलब वही होता है BD square is equal to AD into DC। So in triangle ABC, angle ABC is equal to 90 degrees, segment BD is perpendicular to hypotenuse AC such that A dash D dash C, यानी ये जो तीन पॉइंट है वो कोलिनियर पॉइंट है। What we have to prove, अभी मैंने बताया था that BD स्क्वायर यानी ये जो है परपेंडिकुलर जो है उसका स्क्वायर BD स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये BD जो है हाइपोटेन्यूस को दो पार्ट में डिवाइड करता है AD और DC। तो उसका मल्टीप्लाई करना है AD इंटू DC। दिस वी हैव टू प्रूव इट। नाउ प्रूफ इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज ऑलरेडी गिवन में ऑलरेडी वी हैव रिटन दैट इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, ये इसमें तीन ट्राइंगल है, एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल है और दूसरा ये दो छोटे ट्राइंगल है, एक तो ये और एक तो ये है। दोनों भी राइट एंगल ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी ऑफ राइट ट्राइंगल्स दिस टू स्मॉल ट्राइंगल हाउ दे आर सिमिलर, ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल है वो कैसे एक दूसरे के साथ सिमिलर है? ADB is similar to triangle BDC। अगर ये समझ में नहीं आया तो ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर और एक थियरम है, फ्रॉम देयर वी हैव गॉट दिस। तो ये कहाँ से प्रूव हुआ है ज्योमेट्रिक मीन? इसी के ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर वही पेज में ऊपर एक सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल का थियरम है, तो उसमें से हमें ये मिला है। तो ये ADB, तो ये याद रखना ADB is similar to triangle BDC, that is similarity of right angle triangle। अब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो इन प्रपोर्शन, तो रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। तो पहला दो AD अपॉन BD इज इक्वल टू BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन BC। रीज़न क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रपोर्शन। अभी ये तीनों ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो ही ज़रूरत है, दैट इज़ फर्स्ट एंड द सेकेंड वन। AD अपॉन BD इज इक्वल टू BD अपॉन CD। अब कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट टू ही चाहिए? तो यू शुड सी द क्रॉस वन, ये दोनों सेम है
वही दोनों लेना है, बाकी सब में किस में भी क्रॉस वन सेम नहीं है, दे आर नॉट सेम. So we have to take first and the second one. AD upon BD is equal to BD upon CD. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BD इंटू BD क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AD इंटू CD. अभी टू प्रूव में क्या लिखा था, AD इंटू DC, तो ये CD के जगह में DC लिखना है, इसको उल्टा लिखना है, दैट इज BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC. ये जो है क्वेश्चन वो सितंबर 21 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था, एंड दिस इज़ थियोरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, जो पेज नंबर 33 में मिल जाएगा. तो जो पेज नंबर 33 में जो राइट एंगल ट्राइंगल दिया है वो PQR है और यहाँ पे S है, वो कन्वीनियंट पड़ता है, तो यू कैन ड्रॉ दैट सेम ट्राइंगल एंड प्रूव इट दैट वे. आई हैव टेकन डिफरेंट अल्फाबेट्स ओवर हियर. Second question, in figure angle MNP is equal to 90 degree, that is this angle MNP is equal to 90 degree. Segment NQ is perpendicular to segment MP. NQ जो है वो हाइपोटेन्यूज MP के ऊपर परपेंडिकुलर है और MQ का वैल्यू दिया है, MQ is equal to what 9 और QP is equal to what 4 और वॉट वी हैव टू फाइंड आउट NQ. तो अभी हम ज्योमेट्रिक मीन समझाया था, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या था, ये जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट MQ इंटू QP. तो MQ पता है, QP पता है, NQ ढूंढना है, तो कौन सा थियरम यूज़ करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन. और ये 2 मार्क के लिए पूछा गया था. सोल्यूशन, इन ट्राइंगल MNP एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट वाज ऑलरेडी गिवन. तो ट्राइंगल MNP में एंगल N वाज हाउ मच, ये बड़ा वाला ट्राइंगल में एंगल N इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री, दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन. और सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर ऑन MP और MP जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो NQ इज परपेंडिकुलर ऑन MP, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. Therefore, according to geometric mean क्या आएगा, NQ square is equal to MQ into QP. MQ into QP. तो ये फॉर्मूला यूज़ करके NQ का वैल्यू ढूंढना है. अभी MQ तो ऑलरेडी दिया है, MQ इज इक्वल टू 9, QP इज इक्वल टू 4, तो NQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, MQ के जगह में क्या लिखना है 9 और QP के जगह में क्या लिखना है 4. 9 इंटू 4 कितना है 36, तो NQ स्क्वायर इज इक्वल टू 36. टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो स्क्वायर रूट ऑफ NQ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36. स्क्वायर रूट ऑफ NQ स्क्वायर क्या है NQ और रूट ऑफ 36 क्या है 6, तो NQ का वैल्यू कितना है 6. तो यही ढूंढना था NQ का वैल्यू कितना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ NQ. तो NQ इज इक्वल टू हाउ मच 6. ये मार्च 19 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा गया था और मार्च 20 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा गया था. मार्च 19 के बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ जो वैल्यूज़ दिया था वो चेंज कर दिया था, लेकिन सम का मेथड सेम ही है. ये प्रैक्टिस है 2.1, सम नंबर 2 है. थर्ड सम, इन ट्राइंगल PQR, तो इन ट्राइंगल PQR पॉइंट S इज़ द मिड पॉइंट, तो ये पॉइंट S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR. तो QR को पॉइंट S जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. इफ़ PQ इज़ इक्वल टू 11, तो PQ का वैल्यू कितना दिया है 11 और PR का वैल्यू कितना दिया है 17 और PS का वैल्यू कितना दिया है 13. देन फाइंड QR, तो QR का लेंथ ढूंढना है. यहाँ पे मीडियन है, PS इज़ अ मीडियन, उसका वैल्यू दिया और दोनों साइड का वैल्यू भी दिया है. तो व्हाट थियरम वी हैव टू यूज़, एपोलोनियस थियरम. सो इन ट्राइंगल, तो ऑलरेडी PQ इज इक्वल टू 11, PR इज इक्वल टू 17, PS इज इक्वल टू 13 और QR ढूंढना है. नाउ इन ट्राइंगल PQR PS इज द मीडियम, देयरफॉर बाय एपोलोनियस थियरम के हिसाब से फॉर्मूला क्या है, दोनों साइड का स्क्वायर लेना है. ट्राइंगल का दोनों साइड PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन का स्क्वायर, 2 इंटू PS स्क्वायर, 2 PS स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये जो पॉइंट S जो डिवाइड करता है QR को 2 इक्वल पार्ट्स में, उसका एक पार्ट लेगा तो बस, प्लस 2
QS², नहीं तो QS के जगह में SR भी लिख सकता है क्योंकि दोनों भी इक्वल है. सो आइदर यू कैन टेक QS² और यू कैन टेक SR². तो रीज़न क्या है? एपोलोनियस थ्योरम. अभी इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करो. PQ का वैल्यू कितना है? 11. तो PQ² विल बिकम व्हाट? 11² प्लस PR का वैल्यू कितना है? 17. तो 17² दैट इज इक्वल टू 2 इंटू PS कितना है? 13. तो 13² plus twice QS². Now 11² is equal to how much? 121 plus 17² is equal to how much? 289. That's equal to 2 into 13² कितना है? 169 plus twice QS². Now when you add 121 plus 289 तो क्या मिलेगा? 410. That's equal to 2 into 169 is how much? 338 plus twice QS². अब ये 338 जो है वो राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ. तो what you'll get? 410 minus 338 that is equal to twice QS². Now when you subtract this 410 minus 338, what you will get? 72. 72 is equal to twice QS². तो QS² is equal to what? 72 और 2 उसके नीचे आएगा. 72 divided by 2. Now when you divide 72 by 2, what you get? 36. तो 72 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू गेट? 36. सो QS² इज इक्वल टू हाउ मच? 36. नाउ टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड. सो स्क्वायर रूट ऑफ QS² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36. स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज हाउ मच? स्क्वायर रूट ऑफ QS² इज हाउ मच? QS. और रूट 36 कितना है? 6. नाउ SR, अभी QS इज इक्वल टू 6 मैंने पहले ही बताया था. अगर QS इज इक्वल टू 6 है तो SR कितना रहेगा? वो भी 6 रहेगा. क्यों? क्योंकि पॉइंट S जो है वो QR को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. अब नाउ जस्ट नाउ वी गॉट QS इज इक्वल टू 6, तो SR इज ऑल्सो इक्वल टू 6. तो SR का वैल्यू भी कितना है? 6. Therefore QR is equal to what? We have to find out the value of QR. QR का वैल्यू ढूंढना है. तो ये पूरा लेंथ का वैल्यू ढूंढना है. और ये QR is made up of what? QS plus SR. So QR is equal to what? QS plus SR. Therefore QR is equal to QS. QS is equal to how much? 6 plus SR is equal to how much? 6. तो ये अभी ढूंढा था कि QS का वैल्यू 6 मिला था और SR भी 6 है. Therefore QR is equal to what? 6 plus 6, 12. Answer QR is equal to 12. So this is the final answer. ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था और ये प्रैक्टिस सेट 2.2 का सम नंबर 1 है. नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ अ पाइथागोरन ट्रिपलेट. तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट है वो ढूंढना है. ऑप्शन ए क्या है? 1 5 10. ऑप्शन बी क्या है? 3 4 5. ऑप्शन सी क्या है? 2 2 2. ऑप्शन डी क्या है? 5 5 2. तो आंसर करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी 3 4 5. अभी पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे ढूंढते हैं? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5. 5 का स्क्वायर कितना है? 25. 3 का स्क्वायर क्या है? 9. और 4 का स्क्वायर क्या है? 16. तो 5 सबसे बड़ा वाला नंबर का स्क्वायर ढूंढने का 25 और बाकी दोनों का भी स्क्वायर ढूंढना है, दोनों नंबर का स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है. देयरफॉर 5 square should be equal to 3 square plus 4 square. तो अगर ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी इक्वल आना चाहिए. अभी 5 स्क्वायर कितना है? 25. 3 स्क्वायर कितना है? 9. और 4 स्क्वायर कितना मिला था? 16. Therefore 25 is equal to 9 plus 16 जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है? 25. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी इक्वल है. Therefore 3 4 5 is a Pythagorean triplet. अगर बाकी के तीनों भी देखेंगे ऑप्शन, when you find out by this method तो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं रहेगा. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं रहेगा. Therefore the correct option is B 3
4, 5। ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये प्रॉब्लम सेट 2 का सम नंबर 1 का फर्स्ट सम है। Sum number 5, in triangle ABC, segment AP is a median. If BC is equal to 18, AB square plus AC square is equal to 260, find AP। ये 3 मार्क के लिए पूछा था, डायग्राम नहीं दिया था, तो ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम देख के अच्छी तरह समझ में आएगा कि क्या दिया है और क्या ढूंढना है और कौन सा थियोरम यूज़ करना है। तो ट्राइंगल ABC में AP इज़ द मीडियन और BC जो है उसका वैल्यू 18 दिया है। सो इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट AP इज़ अ मीडियन दैट इज़ गिवन BC इज इक्वल टू 18 और क्वेश्चन में भी दिया है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 260। सो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 260 और ढूंढना क्या है AP। तो AP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी लुकिंग एट दिस डायग्राम में पता चलता है कि एपोलोनियस थ्योरम से AP का वैल्यू ढूंढना है। तो एपोलोनियस थ्योरम में वी डोंट नीड द फुल लेंथ, BC का फुल लेंथ की ज़रूरत नहीं, खाली हाफ ज़रूरत है। तो BP का लेंथ ढूंढेंगे। तो BP इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ BC। वाई हाफ ऑफ BC, क्योंकि पॉइंट P जो है वो मिड पॉइंट है BC का। तो हाफ इंटू BC दैट इज इक्वल हाफ इंटू 18, 18 गोज इन 2 स्टेबल, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, तो BP का वैल्यू कितना है 9। अभी एपोलोनियस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AP स्क्वायर प्लस ट्वाइस CP स्क्वायर, नॉट CP स्क्वायर, BP स्क्वायर, because we have found out the value of BP. तो what is the formula, AB square plus AC square is equal to twice AP square plus twice BP square. You can take CP also, anything you can take, क्योंकि BP और CP का दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। अगर BP 9 मिला तो CP भी 9 रहेगा। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AP स्क्वायर प्लस ट्वाइस BP स्क्वायर बाय एपोलोनियस थ्योरम। नाउ पुट द वैल्यूज। Now AB square plus AC square is equal to how much, 260. So 260 is equal to twice AP square, AP we have to find out, plus twice BP square, BP कितना मिला 9, तो 9 square. So that is equal to 260, that is equal, therefore 260, not that is equal to, therefore 260 is equal to twice AP square प्लस 2 इंटू 9 स्क्वायर कितना है 81। देयरफॉर 260 इज इक्वल टू ट्वाइस AP स्क्वायर प्लस 2 इंटू 81 इज इक्वल टू हाउ मच, 162। नाउ ब्रिंग दिस 162 ऑन दिस साइड, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर तो माइनस हो जाएगा। तो 260 minus 162 is equal to twice AP square. तो 260 minus 162 is equal to how much, 98. Therefore 98 is equal to twice AP square. अभी ये 2 को 98 के नीचे लेके आओ। सो AP स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, 98 डिवाइडेड बाई 2, 98 गोज इन 2 स्टेबल, 49। so AP square is equal to how much, 49. Now take square root on both the sides. So root of AP square is equal to root of 49. Root of AP square is what, AP, and root of 49 is equal to what, 7. So AP is equal to 7. So we had to find out the value of AP. So AP is equal to how much, 7. ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये प्रॉब्लम सेट 2 का सम नंबर 6 है। सम नंबर 6, इन ट्राइंगल ABC एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ट्राइंगल ABC में जो एंगल A जो है पूरा एंगल, that is BAC, that is 90 degree. Segment AP is perpendicular to side BC, B dash P dash C. तो AP जो है वो BC के ऊपर perpendicular, it is perpendicular on BC such that B dash P dash C, यानी point B और point P और point C वो है co-linear points, they are in straight line. Point D is the midpoint of side BC. Point D जो है वो BC का midpoint है. Then prove that twice AD square is equal to BD square plus CD square. तो ये prove करना है और ये 4 मार्क के लिए पूछा था. Now proof
in triangle ABC angle BAC is equal to 90 degree, that is already given. So by Pythagoras theorem what you will get, AB square plus AC square, AB square plus AC square इज इक्वल टू BC स्क्वायर. तो 90 डिग्री के ऑपोजिट जो है वो हाइपोटेन्यूस है. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर. लेट दिस बी वन बाय पाइथागोरस थ्योरम. नाउ इन ट्राइंगल ABC AD इज द मीडियन. AD जो है वो मीडियन है, वो क्वेश्चन में दिया है, ऑलरेडी गिवन. Therefore by Apollonius theorem, Apollonius theorem के हिसाब से क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू मीडियन क्या था AD, तो ट्वाइस AD स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस ट्वाइस BD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस ट्वाइस BD स्क्वायर, दैट इज बाय अपोलोनियस थ्योरम. अभी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 1 में क्या मिला था, दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर. तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की जगह में क्या लिखना है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस ट्वाइस BD स्क्वायर, दैट इज फ्रॉम 1. अभी BC स्क्वायर, इफ यू सी BC जो है वो किससे बना है, BD और CD से बना, मतलब BD और CD दोनों भी इक्वल है क्योंकि D मिड पॉइंट है. तो BC इज मेड अप ऑफ व्हाट, BD प्लस CD. तो CD की जगह में BD लिख सकता है, यानी BC इज व्हाट ट्वाइस BD. अगर समझो BD 4 सेंटीमीटर है तो DC भी 4 सेंटीमीटर रहेगा, तो पूरा लेंथ कितना रहेगा, 8 सेंटीमीटर. तो यानी BC कितना हो गया, BD का ट्वाइस. तो BC के जगह में क्या लिखना है, BD का ट्वाइस. तो ट्वाइस BD the whole square is equal to twice AD the whole square plus twice BD the whole square. Why? Reason क्या है, D is the midpoint of segment BC. Now twice BD square, BD the whole square को open करो तो कितना मिलेगा, 4 BD square is equal to twice AD square plus twice BD square. Now bring this twice BD square which is on the right hand side in the left hand side. तो ये twice BD square को left hand side में लेके आओ तो माइनस हो जाएगा 4 BD square minus twice BD square is equal to twice AD square. अभी 4 BD square में से 2 BD square माइनस करेगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 BD square. That's equal to twice AD square. Now twice BD square is what? What is the meaning of twice BD square? 2 बार BD लिखना है, BD square लिखना है, यानी BD square plus BD square is equal to twice AD square. अभी मैंने बताया था BD और CD दोनों भी इक्वल है क्योंकि पॉइंट D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो BD और CD दोनों भी इक्वल है. तो एक BD स्क्वायर के जगह में मैं CD स्क्वायर भी लिख सकते. पहले तो मैं इसको ये साइड लेके आती हूँ, ट्वाइस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. सेम लिखा है, सिर्फ इसको इस साइड लिखा और इसको इस साइड लिखा है. और एक BD स्क्वायर की जगह में मैं क्या लिखूँगी, CD स्क्वायर. क्यों, क्योंकि पॉइंट D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC. तो ट्वाइस AD स्क्वायर is equal to BD square plus CD square. Why? Because BD is equal to CD. तो यही प्रूव करना था कि twice AD square is equal to BD square plus CD square. ये नवंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. सम नंबर 7, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. ये 1 मार्क के लिए, उसमें फर्स्ट वाला आउट ऑफ द गिवन ट्रिपलेट विच इज़ नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट. तो 4 ऑप्शन दिया है. ऑप्शन ए 12, 9, 15, ऑप्शन बी 10, 24, 26, ऑप्शन सी 12, 16 और 25, और ऑप्शन डी क्या है, 15, 17 और 18. तो ये चारों में से एक पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है और बाकी सब पाइथागोरन ट्रिपलेट है. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी 12, 16 और 25, क्योंकि
सबसे बड़ा नंबर इधर क्या है 25, 25 का स्क्वायर क्या है 625 और 16 का स्क्वायर क्या है 256 और 12 का स्क्वायर क्या है 144। तो 625 इज़ नॉट इक्वल टू 256 प्लस 144। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 400 आता है और ये दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर 12, 16 और 25 इज़ नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये सितंबर 21 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट वन, in right angle triangle PQR, if hypotenuse PR is equal to 12 and PQ is equal to 6, then what is the measure of angle P? तो angle P का measurement ढूंढना है। तो अगर ये PRQ ट्राइंगल है और PR का वैल्यू कितना दिया है हाइपोटेन्यूज PR, तो ये PR जो है वो हाइपोटेन्यूज है वो 12 है और उसका ऑपोजिट वर्टेक्स Q जो है वो 90 डिग्री रहेगा और PQ कितना दिया है 6 और एंगल P ढूंढना है। Now if you see PR is equal to 12 and PQ is equal to 6, so PQ is what? Half of 12, that is 6। 12 2 के टेबल में जाता है 6, तो PQ is equal to half of 12 यानी half of the hypotenuse। तो PQ का opposite angle कौन सा है? एंगल R। So by 30, 60, 90 degree theorem, what we will get? Angle R is equal to 30 डिग्री। वाई? बिकॉज इस एंगल R का ऑपोजिट साइड जो है PQ वो हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज है। अभी एंगल Q 90 डिग्री है, एंगल R 30 डिग्री है, दोनों ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 120 डिग्री और सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना रहता है 180। तो 180 में से माइनस 120 करो तो 180 में से माइनस 120 करो तो बचेगा कितना 60। देयरफॉर एंगल P, तो यानी ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये कितना है 60 डिग्री। सो एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ऑप्शन ए 30 डिग्री दिया था, ऑप्शन बी 60 डिग्री दिया था, ऑप्शन सी 90 डिग्री दिया था और ऑप्शन डी 45 डिग्री दिया था। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी 60 डिग्री। Choose the correct alternative का third sum, that is C, out of the following which is a Pythagorean triplet। तो इसमें Pythagorean triplet कौन सा है वो ढूंढना है। तो ऑप्शन ए क्या दिया है 5, 12, 14, ऑप्शन बी क्या दिया है 3, 4, 2, ऑप्शन सी क्या दिया 8, 15, 17 और ऑप्शन डी क्या दिया 5, 5, 2। तो करेक्ट आंसर इज 8, 15 और 17। दिस इज अ Pythagorean triplet। 8 अभी इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 17 है। तो 17 का स्क्वायर कितना है 289 और बाकी दोनों 15 स्क्वायर का स्क्वायर कितना है 225 और 8 स्क्वायर कितना है 64। तो बड़ा वाला स्क्वायर पहले लिखना है। 17 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अगर दोनों इक्वल रहेगा LHS और RHS देन इट विल बी अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। दैट इज 289 शुड बी इक्वल टू 15 स्क्वायर कितना है 225 और 8 स्क्वायर कितना है 64। देयरफॉर 289 इज इक्वल टू, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 289। LHS is equal to RHS, therefore 8, 15 और 17 is a Pythagorean triplet। इसके पहले जो सम था उसमें पूछा था which is not a Pythagorean triplet और इसमें पूछा कौन सा Pythagorean triplet है और ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट वन, फाइंड सम नंबर 8, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर। ये 1 मार्क के लिए पूछा था। लेट अस टेक, अब इसमें डायग्राम नहीं है तो वी हैव टू ड्रॉ अ स्क्वायर, खुद ड्रॉ करना है। नेम इट हैज़ ABCD। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर और स्क्वायर का सब साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया 10 सेंटीमीटर है, तो AB भी 10 सेंटीमीटर है और BC भी 10 है। तो AB is equal to 10 centimeter and BC is also equal to 10 centimeter. Now all angles of a square is 90 degree. Therefore angle B is equal to how much? 90 degree. Sub angle 90 degree है तो angle B is also equal to 90 degree. Now we will take this triangle, triangle ABC, क्योंकि AC diagonal ढूंढना है। Therefore by Pythagoras theorem what you will get? AB square plus BC square
इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी ये ट्राइंगल में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देयरफॉर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी और बी सी दोनों भी इक्वल है बिकॉज दे आर द साइड ऑफ द स्क्वायर, और साइड ऑफ द स्क्वायर दिया था 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर वी हैव टेकन 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 10 स्क्वायर कितना है 100, और ये 10 स्क्वायर भी 100 है। देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 200। देयरफॉर ए सी स्क्वायर वी हैव गॉट हाउ मच, 200। Therefore, root AC square, taking square root on both the side, will get root AC square is equal to root of 200. Root AC square is AC, and 200 is what, 2 into 100. So that is equal to how much, root 100 का वैल्यू कितना है 10, और रूट 2 जो है रूट के अंदर ही रहेगा। सो AC इज इक्वल टू 10 रूट 2 सेंटीमीटर। सो डायगनल कितना है, डायगनल ऑफ द स्क्वायर इज 10 रूट 2 सेंटीमीटर। इसका और एक मेथड है, और दो मेथड है। सेकेंड मेथड कैसा है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, जस्ट नाउ आई हैड एक्सप्लेन टू यू, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। Side of a square is 10 centimeter, therefore AB is equal to BC is also 10 centimeter. Now angle B is equal to 90 degree. Why? Given because it is a square, तो उसका angle 90 degree रहेगा। तो angle A और angle C कितना है ना, angle B is 90 degree, और AB और BC दोनों भी equal है। तो angle BAC और angle BCA ये दोनों कितना रहेगा 45 डिग्री बाय, बिकॉज ए बी और बी सी दोनों इक्वल है। तो एंगल बी ए सी इज़ ऑल्सो 45 डिग्री एंड बी सी ए इज़ ऑल्सो 45 डिग्री। तो ये भी 45 है और ये भी 45 डिग्री है। बाय विच थियरम, बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री and angle BCA that is also equal to 45 degree by isosceles triangle theorem. So by 45 90 degree theorem के according से AB is equal to what, 1 upon root 2 into hypotenuse. Hypotenuse क्या है, AC, that is diagonal. Now AB we already know, AB कितना है, AB is equal to 10 centimeter, तो 10 is equal to 1 root 2 इंटू ए सी। अब ये रूट 2 इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो रूट 2 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में आएगा। तो ए सी इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पहले से ही 10 था, और ये रूट 2 जब इधर आएगा तो 10 रूट 2 सेंटीमीटर। सो बाय दिस मेथड ऑल्सो यू कैन डू। ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। एंड नाउ आई विल शो यू द थर्ड मेथड। Now this is a third method. Quadrilateral ABCD is a square. Side of a square is how much, 10 centimeter. तो diagonal, ये direct formula use कर सकते हैं. If you remember the formula, you can do by this method also. So diagonal is equal to what? Diagonal of a square. Square का जो diagonal है, that is equal to root 2 into side. That is equal to root 2 into side of the square is how much, 10. So diagonal is equal to 10 रूट 2 सेंटीमीटर। तो जब भी एक मार्क के क्वेश्चन रहेगा तो यू हैव टू शो इट इन शॉर्ट, तो यू कैन यूज़ दिस मेथड एंड शो इट। सो डायगोनल इज इक्वल टू व्हाट, 10 रूट 2 सेंटीमीटर। तो ये सम का मैंने तीनों मेथड बताया। यू कैन यूज़ एनी मेथड एंड फाइंड आउट द आंसर। Sum number 9, find the side of a square whose diagonal is 12 root 2 centimeter. ये एक मार्क के लिए पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। तो diagonal is 12 root 2 centimeter, ये ऑलरेडी दिया है। Let quadrilateral ABCD be a square. तो ABCD be a square, उसमें diagonal 12 root 2 centimeter दिया था, तो ये हो गया diagonal 12 root 2। तो AC हो गया 12 root 2 centimeter। तो AC is equal to 12 root 2 centimeter. Now all sides are equal of a square. तो AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. तो AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. Let this be 1. Why? Because पता है कि स्क्वायर का सब साइड्स इक्वल है, तो सब साइड्स इक्वल ही रहेगा। तो let AB equal to BC be equal to CD
बी इक्वल टू ए डी, लेट अस टेक दिस एज एक्स। तो सब साइड स्क्वायर का सेम है तो लेट अस डिनोट दैट बाय एक्स। तो ये ए बी भी एक्स हो गया, बी सी भी एक्स हो गया। तो वी नीड ओनली दिस टू, क्योंकि ये ट्राइंगल लेने वाला है। और थर्ड ये हो गया सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी बी इक्वल टू एक्स, लेट दिस बी पॉइंट 2। ना ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, स्क्वायर का सब एंगल्स 90 डिग्री है, तो एंगल बी कितना रहेगा 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी is equal to 90 degree, let this be point 3. Why? The reason is what? All angles are 90 degree of a square. Now in triangle ABC, ये triangle ABC में angle B is equal to 90 degree that we got from 3. So from 3 we have got angle B is equal to 90 degree. Therefore by Pythagoras theorem के according से क्या मिलेगा, AB square plus BC square इज इक्वल टू वॉट, ए सी स्क्वायर। तो सिर्फ यही ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी लेना है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थियोरम। अभी ए बी कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, ये भी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी कितना है 12√2, सो 12√2 द होल स्क्वायर। From 2 we have got that AB is x and BC is also x. 2 से क्या मिला है, AB भी x सेंटीमीटर है और BC भी x सेंटीमीटर है, यहाँ पे x सेंटीमीटर लेना। Now when you add x square plus x square, what you get, 2x square is equal to 12√2 the whole square का क्या है, 12 का स्क्वायर क्या है 144 into √2 the whole square क्या है 2। Now bring this 2 below this, 144 into 2 के नीचे ये 2 को लेके आओ। Therefore x square is equal to 144 into 2 upon 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x square कितना मिला, x square is equal to 144। Now take the square root on both the side, दोनों भी साइड स्क्वायर रूट लो, तो स्क्वायर रूट ऑफ x square is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 144। अभी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या है 12। देयरफॉर अभी एक्स क्या था यहाँ पे, ए बी और बी सी फ्रॉम पॉइंट टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, यानी सब साइड्स। देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी is equal to how much, 12 centimeter, not 4, 12 centimeter. The answer क्या रहेगा, the sides of a square is how much, 12 centimeter. अभी ये और एक मेथड, और दो मेथड से किया जा सकता है। एक मेथड तो है पाइथागोरस थ्योरम, अभी सेकेंड मेथड में बताती हूँ कैसे करने का। और यानी सेकेंड मेथड कैसे करना है, डायगनल दिया था क्वेश्चन में 12√2 सेंटीमीटर है, तो ए सी इज इक्वल टू हाउ मच, 12√2 सेंटीमीटर। Let quadrilateral ABCD be a square. Now all sides of square are equal. Therefore, सब square का सब sides equal है, इसके लिए AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. Let this be point 1. Reason क्या है, all sides are equal. So let AB, we need only this two side AB और BC. So let AB बी इक्वल टू बी सी, नहीं तो सब मांगता है तो सब भी लिख सकता है, सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो लेट ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर बी एक्स सेंटीमीटर। नाउ एंगल, लेट दिस बी पॉइंट 2। नाउ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई, क्योंकि स्क्वायर का सब एंगल्स 90 डिग्री रहता है, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेट दिस बी पॉइंट 3, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी तो 90 डिग्री था from point 3, and AB is equal to BC is equal to how much, x centimeter, that is from point 2, from 2 not 1, from 2। और एंगल तो यानी दोनों साइड ट्राइंगल ए बी सी का दोनों साइड इक्वल है, ए बी भी इक्वल है और बी सी बोथ आर एक्स सेंटीमीटर, तो ए बी और बी सी इक्वल है और एंगल बी इज़ 90 डिग्री। तो ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल। बाय, क्योंकि अगर दो साइड्स इक्वल है अगर ट्राइंगल का, तो दोनों
द एंगल ऑपोजिट टू दिस टू साइड्स विल बी इक्वल। तो ये जो दो एंगल्स हैं वो भी इक्वल रहेगा बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। अब ये 90 डिग्री है तो बाकी कितना बचा 90 डिग्री है, वो आधा इधर जाएगा और आधा इधर जाएगा। सो दिस विल ऑल्सो बिकम 45 डिग्री एंड दिस विल ऑल्सो बिकम 45 डिग्री। तो एंगल बी ए सी is equal to angle BCA which is equal to 45 degree. So angle BAC is equal to angle BCA, that is equal to how much? 45 degree by isosceles triangle theorem. So by 45 45 90 degree theorem AB is equal to how much? कोई भी एक साइड ले सकते हैं। AB is equal to how much? 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या था? AC इंटू हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट वाज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज वाज AC. So 1/√2 into AC. Now AB is equal to how much? AB is equal to x centimeter. AB is equal to how much? X centimeter. So x is equal to 1/√2 into AC कितना था? 12√2. AC was how much? 12√2. You can see from the diagram also AC was how much? 12√2. So in place of AC I have written 12√2. तो √2 और √2 कैंसिल हो गया, therefore x is equal to how much? 12 centimeter. और x क्या था? All the sides of the square AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD is equal to x centimeter. So therefore all the sides AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD is equal to how much? 12 centimeter. The sides of a square is how much? 12 centimeter. ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था। अभी ये और एक मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। लेट अस शो, आई विल शो यू दैट हाउ टू सॉल्व दिस बाय शॉर्ट मेथड। अभी थर्ड मेथड से हाउ टू फाइंड आउट द साइड ऑफ अ स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। तो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD स्क्वायर है और डायगोनल कितना था? 12√2. तो डायगोनल इज इक्वल टू 12√2 सेंटीमीटर। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? √2 इंटू साइड। Therefore डायगोनल कितना है? 12√2 है। डायगोनल इज 12√2, तो डायगोनल की जगह में आएगा 12√2 इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। अब ये √2 को 12√2 के नीचे लेके आओ तो साइड क्या होगा? साइड इज इक्वल टू 12√2 अपॉन √2. √2 कैंसिल हो जाएगा तो साइड इज इक्वल टू हाउ मच? 12 सेंटीमीटर. सो आंसर साइड ऑफ अ स्क्वायर इज हाउ मच? 12 सेंटीमीटर. तो 1 मार्क के लिए पूछेगा तो यू कैन शो इट इन शॉर्ट दिस वे, मगर याद रहना चाहिए कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज हाउ मच? √2 इंटू साइड. तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए. सो देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड आउट दिस. कोई भी एक मेथड जो कन्वीनियंट लगेगा यू कैन यूज़ दैट फॉर्मूला एंड फाइंड आउट. 10th sum, find the side and perimeter of a square whose diagonal is 13√2 centimeter. ये 2 मार्क के लिए पूछा गया था. जैसा पिछला सम है उसमें साइड कैसे ढूंढना है वो किया था, उसी तरीके से करना है. लेकिन इसमें और एक क्वेश्चन पूछा है, पेरीमीटर भी ढूंढना है. सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर. डायगोनल कितना दिया है? 13√2 सेंटीमीटर. तो AC हो गया 13√2 सेंटीमीटर. लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी x सेंटीमीटर. तो AB इज इक्वल टू BC विल बी इक्वल टू हाउ मच? x सेंटीमीटर. तो इन ट्राइंगल ABC AB is equal to BC is equal to how much? X centimeter. Why? Because all sides are equal, because it is a square. Quadrilateral ABCD square है, इसके लिए सब sides equal रहेगा. उसी तरह angle ABC will be equal to how much? 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि स्क्वायर का सब एंगल जो है वो 90 डिग्री रहता है. तो एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री. सो अभी ये ट्राइंगल ABC में ये तो 90 हो गया, तो ये कितना होगा? ये 45 डिग्री और AB कितना है? 45 डिग्री. क्यों? क्योंकि AB और BC दोनों इक्वल है. इसके लिए जो ये इक्वल साइड्स का जो ऑपोजिट एंगल है वो भी इक्वल रहेगा बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम. सो एंगल BAC is equal to angle BCA.
which is equal to how much? 45 degree. So by isosceles triangle theorem. So by 45, 45, 90 degree AB, कोई भी एक साइड लेना क्योंकि सब साइड्स इक्वल है, तो AB is equal to how much? 1 upon √2 into hypotenuse. Hypotenuse इधर क्या है? AC. AC is a hypotenuse, so 1 upon √2 into hypotenuse, that is AC. अभी AB कितना है? x सेंटीमीटर. AB is equal to how much? x सेंटीमीटर. Therefore x is equal to 1 upon √2 into AC. AC कितना था? 13 √2. So substitute over here. 1 √2 into 13 √2. √2 गया तो x is equal to 13. Therefore AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD is how much? 13 centimeter. Now perimeter of a square. Now यहाँ पे perimeter of a square भी ढूंढना है, तो side of the square तो मिल गया. Side of square is how much? That is equal to 13 सेंटीमीटर. इसका मैंने 3 मेथड दिखाया था, कोई भी एक मेथड करके you can find out whichever, जो मेथड आपको इजी लगता है वो मेथड से ढूंढ सकता है साइड ऑफ अ स्क्वायर. अभी पेरीमीटर भी ढूंढना है. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज हाउ मच? 4 इंटू साइड, दैट इज़ 4. साइड ऑफ अ स्क्वायर कितना मिला था? 13. सो 4 इंटू 13. 4 इंटू 13 करेंगे तो कितना मिलता है? 52 सेंटीमीटर. So side of a square is how much? 13 centimeter and its perimeter is how much? 52 centimeter. और ये जुलाई 19 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. और प्रैक्टिस सेट 2.1 सम नंबर 6 इज सेम, ओनली द वैल्यू, जो वैल्यू है वो चेंज किया है, लेकिन मेथड दोनों में भी वही पूछा था. साइड ऑफ अ स्क्वायर ढूंढना था और पेरीमीटर ढूंढना था. तो यू कैन सी दैट सम ऑल्सो. प्रैक्टिस सेट 2.1 सम नंबर 6, सिर्फ वैल्यू चेंज किया है उसमें. सम नंबर 11. In triangle DEF, angle E is equal to 90 degree if DE is equal to 33 centimeter, DF is equal to 65 centimeter, then find EF. ये 2 मार्क के लिए पूछा था, तो डायग्राम ड्रॉ करो तो अच्छी तरह समझ में आएगा. ट्राइंगल DEF और एंगल E 90 डिग्री है, तो ये ट्राइंगल DEF है जिसमें एंगल E 90 डिग्री है और DE का वैल्यू कितना दिया है? 33 सेंटीमीटर और DF का वैल्यू कितना दिया है? 65 सेंटीमीटर. और ढूंढना क्या है? EF. देन फाइंड EF. तो इन ट्राइंगल DEF एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, DE इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर वो भी गिवन है, DF इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर दैट इज ऑल्सो गिवन. EF ढूंढना है. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट यू विल गेट? DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. अभी DE कितना है? 33. तो 33 स्क्वायर प्लस EF कितना है? EF ढूंढना है. EF स्क्वायर इज इक्वल टू DF कितना है? 65. तो 65 स्क्वायर. अभी 33 स्क्वायर कितना है? 1089 प्लस EF स्क्वायर इज इक्वल टू 65 स्क्वायर कितना है? 4225. अब ये 1089 को इस साइड लेके आओ, राइट साइड में लेके आओ, तो 1089 विल बिकम माइनस 1089. देयरफॉर EF स्क्वायर इज इक्वल टू 4225 माइनस 1089. देयरफॉर EF स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? जब ये सबट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? 4225 माइनस 1089 यू विल गेट हाउ मच? 3136. Now take the root on both the sides. So square root of EF square is equal to square root of 3136. With square root of EF square is how much? EF. With square root of 3136 कितना? You can find out the prime number and find out. 2 1 जा 5 जा 6 जा 8. Next again it will go into 2 7s are 14, 2 8s are 16, 4s are 784. ये वापस 2 में जाएंगे तो 7, 2 3s are 6, 2 9s are 2s are. Again it will go in 2 stable, 1s are 9s are
and 6. Again it will go in 2's table. 2 9s are 18, 2 8s are. अब ये वापस 2 के टेबल में जाएगा. 2 4s are 8, 9s are. ये 7 के टेबल में जाएगा. 7 7s are 7 1s are. तो दो दो जोड़ी लेंगे तो what you'll get? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 7s are is how much? 56. I'll repeat. जोड़ी लेना है दो 2 का, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 7s are 56. तो EF is equal to how much? 56 सेंटीमीटर. तो ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था. Sum number 12. In triangle PQR, segment PM is a median. PM is equal to 9 and PQ square plus PR square is equal to 290. Find the length of QR. ये 3 मार्क के लिए पूछा गया था. अभी पहले डायग्राम ड्रॉ करो, देन ओनली यूल अंडरस्टैंड द सम. इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है. तो इन ट्राइंगल PQR सेगमेंट PM इज़ द मीडियम और PM का वैल्यू कितना दिया है? PM इज़ इक्वल टू 9 दिया है और PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर कितना दिया है? 290 और QR का लेंथ ढूंढना है. तो क्वेश्चन में PM इज़ इक्वल टू 9 दिया है, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 290 दिया और QR ढूंढना है. तो बाय एपोलोनियस थ्योरम, तो ये देख के ही PM मीडियम है, तो इसे देख के ही समझ में आता है कि एपोलोनियस थ्योरम यूज़ करना है. तो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस PM स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस PM स्क्वायर प्लस ट्वाइस QM स्क्वायर. आई रिपीट, एपोलोनियस थ्योरम क्या है? PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस PM स्क्वायर प्लस ट्वाइस QM स्क्वायर. अब इसका वैल्यूज़ डालो. PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर कितना दिया है? 290. सो 290 इज इक्वल टू 2. PM कितना दिया है? 9. तो 9 द होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस QM स्क्वायर. नाउ 290 इज इक्वल टू 2. 9 स्क्वायर कितना है? 81 प्लस ट्वाइस QM स्क्वायर. Therefore 290 is equal to 2 into 81 is how much? 2 1s are 2, 2 8s are 16, 162 plus twice QM square. अब ये 162 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो ये माइनस हो जाएगा. तो 290 माइनस 162 is equal to twice QM square. Therefore QM square is equal to how much? Therefore QM स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी इसको माइनस करो, ट्वाइस QM स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 290 माइनस 162 माइनस करेंगे तो यू विल गेट हाउ मच? 128. देयरफॉर QM स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? ये जो 2 है इसको 128 के नीचे लेके आओ तो QM स्क्वायर इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 2. अभी इसको डिवाइड करो 2 से तो व्हाट यू विल गेट? 2 6s are 12, 2 4s are 8, तो 64. सो QM स्क्वायर इज इक्वल टू 64. अभी दोनों साइड स्क्वायर रूट लो. स्क्वायर रूट ऑफ QM स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64. तो QM का वैल्यू कितना मिला? 8. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ QR. QR का वैल्यू ढूंढना है, QR का ढूंढना है और इसमें से QM कितना मिला? 8 सेंटीमीटर, 8 मिला. So let us find out the length of QR. QM is equal to 8 मिला था. ट्राइंगल PQR में QM 8 मिला था. QR का वैल्यू ढूंढना है तो QR is equal to what? ट्वाइस इंटू QMQ. क्योंकि PM मीडियम है तो पॉइंट M जो है वो QR का मिड पॉइंट है. PM is the median. ये रीज़न है. Therefore QR is equal to ट्वाइस इंटू QM. That is equal to 2 इंटू QM कितना है? 8. दैट इज़ इक्वल टू 16. नहीं तो ऐसा भी कर सकता है. अभी QM 8 मिला था तो MR भी 8 है. क्यों? क्योंकि पॉइंट M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR बिकॉज PM इज़ द मीडियन. तो QR क्या रहेगा? QR इज़ इक्वल टू QR, पूरा QR क्या रहेगा? QM प्लस MR. QM प्लस MR. सो दैट इज़ इक्वल टू QM कितना है? 8 और MR भी 8 है. Therefore QR is equal to how much? 8 plus 8 16. कोई भी मेथड से करो तो आंसर वही आएगा. तो आंसर लेंथ ऑफ QR is how much? 16.
ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था। ना नेक्स्ट सम नंबर 13। इन ट्राइंगल पी क्यू आर सेक पी एस इज परपेंडिकुलर टू साइड क्यू आर। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर में पी एस जो है वो क्यू आर के ऊपर परपेंडिकुलर है, इट इज़ परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू प्रूव पी क्यू स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। ये 3 मार्क के लिए पूछा था और ये एक्टिविटी बेस्ड सम में 3 मार्क है। इसके लिए इसमें 6 बॉक्सेस रहेगा और हर एक बॉक्स के लिए आधा मार्क रहेगा। सो एक्टिविटी इन ट्राइंगल पी एस क्यू एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल है पी एस क्यू में एंगल पी एस क्यू 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि पी एस जो है वो क्यू आर के ऊपर परपेंडिकुलर था, इसके लिए ये ट्राइंगल 90 डिग्री है। देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो वही यहाँ पे लिखा है पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी पी एस स्क्वायर को यहाँ पे रखो और क्यू एस स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाओ। तो क्यू एस स्क्वायर जब भी राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम माइनस क्यू एस स्क्वायर। सो देयरफॉर पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर। लेट दिस बी 0.1। तो लेट दिस बी 0.1। सिमिलरली इन ट्राइंगल पी एस आर एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसी तरह ये ट्राइंगल पी एस आर इज़ अ 90 डिग्री ट्राइंगल, क्योंकि एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? बिकॉज पी एस जो था वो क्यू आर के ऊपर परपेंडिकुलर था। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। सो पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर is equal to PR square by Pythagoras theorem. Now take यहाँ पे भी पी एस स्क्वायर को अकेला रखो और एस आर स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाओ। तो जब एस आर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो इट विल बिकम माइनस एस आर स्क्वायर। सो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर। लेट दिस बी 0.2। नाउ इफ़ यू सी 0.1 एंड 0.2 लेफ्ट हैंड साइड में दोनों भी पी एस स्क्वायर है, दोनों भी इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल रहना चाहिए। दैट इज़ पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू, सेकेंड पॉइंट में क्या था, पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर। एस आर स्क्वायर के जगह में इन लोग ने आर एस स्क्वायर लिखा है, तो उल्टा किया है, एस आर स्क्वायर को आर एस स्क्वायर लिखा है। रीज़न क्या है? फ्रॉम 1, 2 and 3. Now take this minus r s square on the left hand side. तो minus r s square जब भी left hand side में आएगा तो it will become plus r s square is equal to p r square plus ये माइनस क्यू एस स्क्वायर जब भी राइट हैंड साइड में जाएगा तो इट विल बिकम प्लस क्यू एस स्क्वायर। तो यही प्रूव करना था, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। ये नवंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। सम नंबर 14। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेगमेंट सी डी इज परपेंडिकुलर टू साइड ए बी। तो ये ट्राइंगल में ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए सी बी दैट इज़ दिस एंगल इज़ 90 डिग्री और सेगमेंट सी डी जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है और सेगमेंट सी ई इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी और सी ई जो है वो ये एंगल ए सी बी का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है? सी ई जो है वो एंगल सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर अपॉन बी ई स्क्वायर। ये 4 मार्क के लिए पूछा था बोर्ड एग्जाम में। प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी सेगमेंट सी ई इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था। तो सी ई जो है वो एंगल ए सी बी का एंगल बाइसेक्टर है। देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम व्हाट वी विल गेट? ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई। एंगल बाइसेक्टर सी ई है, यू कैन सी फ्रॉम हियर, ये रेड वाला जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। तो ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी ई। रीज़न क्या है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ना स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड को स्क्वायर करो तो व्हाट यू विल गेट? ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर अपॉन बी ई स्क्वायर।
लेट दिस बी पॉइंट 1। रीज़न क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। अभी इफ़ यू सी प्रूफ क्या करना था, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर अपॉन बी ई स्क्वायर। अभी ए ई स्क्वायर अपॉन बी ई स्क्वायर ऑलरेडी मिल चुका है। नाउ वी हैव टू प्रूव दी राइट हैंड साइड, नॉट राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलना है, ए डी अपॉन बी डी, यहाँ पे ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। नाउ इफ़ यू सी दिस ट्राइंगल अभी मैंने सी ई जो है वो इस डायग्राम में ड्रॉ नहीं किया, एंगल बाइसेक्टर नहीं ड्रॉ किया। तो इफ़ यू सी देयर आर 3 राइट एंगल ट्राइंगल, एक तो है बड़ा वाला, दूसरा है छोटा ए डी सी, और तीसरा वाला है सी डी बी। तो एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और तीसरा वाला जो है बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल ए सी बी, triangle ACB is similar to triangle ADC। रीज़न क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो पेज नंबर 33 में टॉप में ये थ्योरम है। इफ़ यू सी दैट थ्योरम यू विल कम टू नो हाउ दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। नाउ सिंस द टू ट्राइंगल, दोनों भी ट्राइंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज ऑल्सो इक्वल। सो AC अपॉन AD, AC upon AD is equal to BC upon CD, that is equal to AB upon AC। रीज़न क्या है, corresponding sides of similar triangles। Now we don't need all the 3, ये तीनों का भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वही 2 लेना है। इफ़ यू सी क्रॉस नंबर जो है, ये जो क्रॉस वाला नंबर नहीं, क्रॉस वाला जो है वो सेम रहना चाहिए, तो ये और ये लेना है। तो दैट इज़ AC अपॉन AD इज इक्वल टू AB अपॉन AC। तो यही दोनों लेना है, बीच वाले की ज़रूरत नहीं है। तो AC इंटू AC क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AB, दैट इज़ ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से। तो AD इंटू AB, लेट दिस बी पॉइंट 2। उसी तरह इफ़ यू सी द बिगर ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल ACB is similar to triangle CDB, it is similar to triangle CDB, triangle CDB। रीज़न वही है, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अभी यही प्रूव किया था अभी कि ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDB, ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDB। रीज़न क्या था, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अभी ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है, तो रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल, दैट इज AC अपॉन CD इज इक्वल टू BC अपॉन BD इज इक्वल टू AB अपॉन BC। जैसे पहला लिया था वैसे ही दो तीनों की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वही 2 लेना जिस तरह क्रॉस वाला दोनों सेम है, यहाँ पे BC इंटू BC, सो वी हैव टू टेक दिस 2। तो दैट इज़ BC अपॉन BD इज इक्वल टू AB अपॉन BC। Now cross multiply, BC into BC will become what, BC square is equal to BD into AB। Let this be point 3। Now from 1, 2 and 3, 1 क्या था, एंगल बाइसेक्टर थियरम से क्या मिला था, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर अपॉन BE स्क्वायर, वो 1 था। और 2 क्या था, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AD, और 3 क्या है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू AB। अभी एंगल बाइसेक्टर थियरम में ये जो पॉइंट 1 है, AC स्क्वायर के जगह में क्या लिखेगा, AB इंटू AD, AB इंटू AD। उसी तरह डिनोमिनेटर में BC स्क्वायर था, BC स्क्वायर के जगह में क्या लिखेगा, BD इंटू AB इंटू AB। और राइट हैंड साइड में सेम ही रहेगा, AE स्क्वायर अपॉन BE स्क्वायर।
ये एंगल बाइसेक्टर थियरम को दोनों साइड जब स्क्वायर किया था, वी हैड गॉट दिस AC अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर अपॉन BE स्क्वायर विच वॉज 0.1। तो AC स्क्वायर की जगह में क्या लिखा, AB इंटू AD, और BC स्क्वायर की जगह में क्या लिखा, BD इंटू AB। ना इफ़ यू सी यहाँ पे AB और AB कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE स्क्वायर अपॉन BE स्क्वायर। यही प्रूव करना था, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE स्क्वायर अपॉन BE स्क्वायर। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था।